नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल न्यू डिजिटल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र बारामती NCP सांसद सुप्रिया सुले जी ने किसान सम्मेलन में EPS 95 पेंशनरों का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से उठाया है और सरकार से कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 2014 में पेंशनरों का पेंशन बढ़ाने का वादा बीजेपी ने किया था, या तो पूरा क्यों नहीं किया। इथे EPS 95 वाले तुमचे कोण वडील काका असतील का नाही मला माहिती नाही, पण EPS 95 काय स्कीम आहे? तुम्ही पण पेन्शन भरता ना, सांभाळून राहा पेन्शनचे पैसे, पण त्यांचे असतील ना काकी, ते होतीलच ना आता EPS ला मेंबर। EPS 95 काय EPS 95? EPS 95 पासूनची जी स्कीम आहे त्याच्यामध्ये आपण जेव्हा कामात असतो तेव्हा पेन्शनचे पैसे आपण बाजूला ठेवतो की आपलं वय झालं, रिटायर झालं की पोरांच्या समोर हात पसरायला नको, आपण स्वाभिमानाने आपली भाकरी भाजी खाऊ, पण ती स्वतःच्या पैशाने खाऊ। नातवाचा वाढदिवस असेल तर एक चांगली 500-1000 रुपयाचं काहीतरी त्याला बक्षीस देऊ, चांगला पहिला आला वर्गात त्याला बक्षीस देऊ, कौतुक करू। EPS 95 चे सगळे जे पैसे आहेत, सगळे ज्येष्ठ नागरिक या देशातले गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आंदोलन करतायत। हे सरकार जेव्हा आलं ना 14 मध्ये, त्यांनी शब्द दिला होता की EPS 95 चे पैसे आम्ही सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांना देऊ, ज्यांनी स्वतःचे पैसे स्वतः सरकारकडे ठेवायला दिले। आज त्याच्या लोकांना 200-500 रुपये महिन्याला मिळतात, त्यांना मिळायला पाहिजे 7,500 ते 25,000, आज 200 आणि 500 रुपये मिळतात। कुठे गेले ते पैसे? कोणीतरी याचं उत्तर दिलं पाहिजे। त्याच्यासाठी EPS 95 साठी आम्ही किती वेळा लढलो, आम्ही तर लढलो तर ठरलो। आमच्या आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या हेमा मालिनी सगळ्यांना माहिती आहे, हेमाजींनी 2 वेळा प्रधानमंत्र्यांकडे त्या EPS 95, मी आणि हेमाजी अनेक वेळा एका बाजूनी सरकारच्या बाजूला लढलो, त्या पण आमच्यावर उभे राहायच्या की बाबा या गरीब कष्ट करणारे आमचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांचे पैसे द्या। पण EPS 95 चा हक्काचे पेन्शनचे पैसे 10 वर्षात दिलेले नाही, मग हे पैसे गेले कुठे? हे तुम्हाला विश्वासाच्या नात्याने ठेवायला दिले होते, मग पैसे गेले कुठे? तुम्ही EPS पेन्शनचे पैसे तुमचे पण हे आलोच कायद्या असे आणले ज्याचे कुणाचाही पोर परमनंट होणार नाही। EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर श्रम मंत्री जी ने बार बार झूठे आश्वासन दिए। देश भर के सारे पेंशनरों में रोष है, क्योंकि पेंशनरों के साथ प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री जी ने धोखा किया है। अब श्रम मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र में पेंशनरों ने श्रम मंत्री जी को घेरने का प्लान तैयार किया है। इसके अलावा पेंशन आंदोलन की धीरे धीरे बढ़ती व्यापकता के कारण कई विपक्षी पार्टियों ने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है। इसको लेकर के भाषण देना शुरू कर दिए हैं। इन सभी का ताज़ा अपडेट इस वीडियो में दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, DMK ने अपने प्रपत्र में 5,000 रुपये कम से कम पेंशन देने की घोषणा की है। जैसे ही इनकी सरकार बनेगी, ये 5,000 रुपये प्रति माह EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन देने का वायदा किया है। नेशनल एजुटेशन टीम ने भी अपना प्रत्याशी उतारने का विचार बना लिया है लोकसभा चुनाव में। चीज़ों का ताज़ा अपडेट जानने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया था। नेशनल एजुटेशन कमेटी की कई मीटिंगों करने के बाद निष्कर्ष यह निकल कर आया था कि वर्तमान में मिल रही मिनिमम पेंशन और अंतिम राहत देने के रूप में 4 या 5,000 रुपये और जोड़कर इन पेंशनधारकों को पेंशन दी जाए। लेकिन बाद में इस मुद्दे पर कोई व्यापक नीति नहीं अपनाई गई। साथ में मेडिकल सुविधा देने का भी आदेश केवल जारी होना ही था। लास्ट में श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की
आपसी खींचतान में यह मसला अधर में अटक गया। श्रम मंत्री जी की उदासीनता के कारण ये पेंशन पत्रावली वहीं की वहीं धरी रह गई और मामला अधर में अटक गया। वैसे तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से हरी झंडी ही नहीं दी गई हो, इस मामले को लंबित कर दिया गया हो। कुल मिलाकर पेंशनर श्रम मंत्री के रवैये से बहुत ही आक्रोशित हैं। उन्होंने कई बार झूठे वादे और झूठे आश्वासन दिए और दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन को भी स्थगित कराए और आखिर में एनईसी की राष्ट्रीय नेताओं से मिलने से बचाव करते रहे। इसलिए एनईसी अलवर यूनिट ने जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में उनके चुनाव कार्यालय में 28 मार्च को उन्हें घेरने का विचार बनाया है। उससे पहले अलवर में एक विरोध सभा का भी आयोजन होगा। इस विरोध सभा में एनईसी टीम के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र और कई राज्यों से महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगी। एनईसी महाराष्ट्र से महिला फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा ताई ने, जिन्होंने संभाजी नगर में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी का घेराव किया था और आत्मदाह करने की धमकी भी दी थी। आशा ताई का 2-3 दिन पहले आँख का ऑपरेशन हुआ है। अगर डॉक्टर ने अनुमति दी तो वे भी वहां पर पहुंचेंगी और अपने प्रण को दोहराएंगी। दोस्तों महाराष्ट्र बारामती सांसद एनसीपी से सुप्रिया सुले जी ने कई बार संसद में भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के मुद्दे को बहुत बेहतर ढंग से सरकार के सामने रखा। सरकार ने सुना और सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार हेमा मालिनी जी के साथ माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने मुलाकात की, उसके बारे में भी बताया, लेकिन सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। Now I really want to know, they met, this is the National Agitation Committee. I still remember, unfortunately, with great humility and lot of respect in my hand, I'm quoting Shri Arun Jaitley ji. If you remember, before he became the finance minister, when he was leader of opposition, he had gone to this agitation. Please don't get me wrong, with great respect, I'm taking his name, I'm not criticizing him, because I have a lot of regard for Arunji in my heart. I'm just putting the context, that's all. So there were 60 lakh pensioners who have been on एक दिन की भूख हड़ताल की उन्होंने, पेंशनर्स है सर, और वो 4 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे और प्रधानमंत्री जी ने उनको वायदा किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर हम अमल करेंगे. He committed them. I tell you sir, I'd like to tell you what, and coincidence, भगत सिंह कोश्यारी जो हमारे गवर्नर साहब है, उनकी एक कमेटी थी और उसने कोई रिपोर्ट दिया था, उसके बारे में इस सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया अभी तक. एंड द कमिटमेंट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेड इन द मीटिंग दैट ही हैड गिवन, ही हैड मेट देम टू बी प्रिसाइज ऑन 4th of March. He had committed to give all these pensioners who have worked very hard and given money. Sir, these pensioners have contributed 417 rupees, 541 rupees, 1215 rupees every month from their salary, sir. And what is the monthly pension they're getting? It varies from 460, 460 रुपया, sir. आप सोचिए, आप संवेदनशील है, आपको पता है 460 रुपया में क्या किसी का होने वाला है. So I'm just making a suggestion to this government. Why? तो दोस्तों आज श्रम मंत्री जी का घेराव अलवर में ईपीएस 95 पेंशन धारक करेंगे, क्योंकि माननीय श्रम मंत्री जी कई बार झूठे आश्वासन दिए और बोले कि हम आपका काम कर रहे हैं, बहुत जल्द करेंगे. इस तरह के कई बार उन्होंने बोला, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की. इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारक बहुत ही आक्रोशित हुए हैं.
तो दोस्तों आशा करते हैं ये जानकारी आप पसंद है, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद।